हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर्स का एमटीपी से सवाल देखेंगे कि एमटीपी में कैसे सवाल पूछे गए। 2018 से 2020 तक का जो सीए फाउंडेशन का एमटीपी अवेलेबल है उसमें दो ही बार डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन मिला है, एक मई 2020 में और दूसरा मई 2018 में। पहले हम लोग मई 2020 एमटीपी का सवाल देखेंगे। आइए, लिखा है मोनिका, वेदांत एंड जोया आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तीन पार्टनर है MYZ जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। जोया डाइड ऑन 30th जून 2020। जोया का डेथ कब हुआ है? 30 जून 2020। The balance sheet of the firm 31st March 2020 stood as, और बैलेंस शीट कब का दिया हुआ है? 31st मार्च 2020 का। बैलेंस शीट 31st मार्च का है, डेथ हुआ है 30 जून को, तो सर अप्रैल मई जून। जोया 3 महीना काम करके उसका डेथ हुआ है, तो 3 महीना का प्रॉफिट भी मिलेगा। हम लोग बोले हाँ मिलना तो चाहिए। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल है, लेस प्रोविजन है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। टोटल है 2,82,000। इन ऑर्डर टू अराइव एट द बैलेंस ड्यू टू जोया इट वाज म्यूचुअली एग्रीड दैट लैंड एंड बिल्डिंग बी वैल्यूड एट 1,75,000। बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 1,50,000। बोल रहा है 1,75 हो जाएगा। सर लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज करेगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। डेटर वेयर ऑल गुड, नो प्रोविजन रिक्वायर्ड। बोल रहा है डेटर सभी ठीक है, कोई प्रोविजन का जरूरत नहीं है। तो जो प्रोविजन 2000 का बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है वो हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। तो सर आपको फायदा हो जाएगा रीवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड। स्टॉक भी वैल्यू 13,500। स्टॉक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13,500। तो पुराना बैलेंस शीट में है 15, बोल रहा हो जाएगा 13,500। सर स्टॉक घटेगा रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर। जोया शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ मोनिका एंड वेदांत। तो हम बोल रहे हैं सर जोया का गुडविल कैसे निकाला जाएगा? बोल रहा है कि लास्ट 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 है। हम बोले ठीक है। फिर बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, 5 साल का प्रॉफिट बता दिया है। 20 में है 25, 19 में है 20, 18 में है 22,500, 17 में है 35,000 और 16 में है 28,750 रुपया। आगे जोया शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना है वो बता दिया। बोल रहा है जोया शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू दी डेट ऑफ डेथ बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर। 3 साल जो पीछे के 3 साल है उसको लेना है। 5 साल का प्रॉफिट जो दिया हुआ है उसमें जब 3 साल लेंगे तो कौन सा लेंगे? 20, 19, 18। प्रीसीडिंग मतलब जिस दिन मरा है उसके पीछे का 3 साल लेना है, तो 20, 19 और 18 लेना है। जबकि गुडविल निकालने के समय एवरेज प्रॉफिट कौन सा लेना है? बोले सर 5 साल का। बोल रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट दिखाइए बना करके और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाइए। सबसे पहले हम लोग को वर्किंग करना होगा। एक, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कि सर उसमें जोया का हिस्सा कितना, और दूसरा जोया शेयर ऑफ प्रॉफिट जिसको हम लोग पीएल सस्पेंस बोलते हैं। 2 चीज निकालना होगा। चलो पहले वर्किंग करें। वर्किंग 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैसे निकालना है? नंबर 1, सर पहले निकालेंगे 5 साल का एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर। 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है कितना कितना? 25 प्लस 20 प्लस 22,500 प्लस 35,000 प्लस 28,750 डिवाइड कितना से करेंगे? 5। तो कितना रुपया निकलेगा करके? 26,250। गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 1,
ये क्या निकला, पूरे फर्म का गुडविल। अब हम लोग जोया का हिस्सा निकाल लेंगे। जोया से 26,250 में जोया का हिस्सा 1/3 8,750 निकल गया 8,750 रुपए। एक काम खत्म। सर गुडविल निकल गया है, गुडविल का हम लोग एडजस्टमेंट जानते हैं, गेन सेक्रीफाइस करते हैं बोले। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, जोया शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि जोया का हिस्सा कितना है, दूसरा वर्किंग। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएल सस्पेंस। सर ये पैसा पीएल सस्पेंस है, हम लोग बोले हाँ, तो पीएल सस्पेंस निकालो। क्वेश्चन में बोला है 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है, तो पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर। कौन सा 3 ईयर, हम बोले सर प्रीसीडिंग 20, 19, 18, तो 25, 20 और 22,500, 25 प्लस 20 प्लस 22,500 डिवाइड करो 3 से, कितना आएगा एवरेज 22,500। पीएल सस्पेंस क्या हम लोग सीखे हुए हैं ऑलरेडी, 22,500 इनटू जोया 3 मंथ ही जिंदा रही है तो 3 महीना का, और जोया का हिस्सा 1/3, 22,500 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा 1,875 रुपीज। 1,875 रुपीज, तो जोया का प्रॉफिट भी निकल गया। चलो अब हम लोग सोल्यूशन पे आएंगे। सबसे पहले रीवैल्यूएशन का बात करते हैं कि रीवैल्यूएशन में क्या क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया बाय कितने रुपए, 25,000। प्रोविजन घट गया तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। स्टॉक का वैल्यू 1,500 डिक्रीज हो गया तो 2 स्टॉक, निकल गया प्रॉफिट। पार्टनर कैपिटल 27,000 में ये माइनस करेंगे 1,500, कितना बचा 25,500। पार्टनर को बांट दो, मोनिका MYZ शॉर्ट में लिखेंगे, इक्वल बांटना है तो सर 8,500 जोड़ के बाद। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है 1,75,000 75,000। जनरल रिजर्व भी दिया हुआ, वो भी बांटेंगे। किस रेशियो में 1:1:1, 4,000 4,000 4 इक्वल पार्टनर्स। और कुछ है हम बोले नहीं। नीचे का इंफॉर्मेशन से गुडविल का मान, तो जोया का हिस्सा कितना है 8,750, तो हम बोले सर जो गुडविल का पैसा आया है जोया को क्रेडिट करेंगे तो वो सेक्रीफाइस करेगी, गेन कौन करेगा, हम बोले M और Y। ओल्ड रेशियो मालूम, फिर उसके बाद कुछ नहीं बताया तो सेक्रीफाइस और गेन कैसे निकालते हैं, बोले सर ओल्ड रेशियो में से जो पार्टनर मर रहा है उसका हिस्सा हटा दीजिए, तो जो पार्टनर बचेगा वही क्या है गेन रेशियो, मतलब 1:1 का गेन रेशियो। तो बाय M कैपिटल बाय Y कैपिटल 8,750 को इक्वली बांट देंगे तो 4,375 जोया को पैसा मिलेगा क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है, और मोनिका और यदांश से पैसा काटा जाएगा
डेबिट करके 4375 उसके बाद पीएल सस्पेंस कितना 1875। उसके अलावा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन, ये क्या है प्रॉफिट कितना 8500 और ये क्या हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसका पैसा कहां ट्रांसफर करते हैं, सब उसके एग्जीक्यूटर में, जेड के एग्जीक्यूटर में, जोया के एग्जीक्यूटर में। चलिए जोड़िए कितना आएगा, जोड़ सकते 75 4 79, ये है 87, सब जोड़ के आएगा 98,125 माइनस किए तो 98,125। मोनिका और इदांत का बैलेंस शीट 1,12,500, उसमें से माइनस कर देंगे 4,375 तो कितना बच जाएगा 1,08,125। चलो वेदांत का जोड़ते हैं 87,500 माइनस कर देंगे 4,375 कितना बचेगा 83,125। ये हो गया हम लोग का एमटीपी मई 2020 का क्वेश्चन। लिखिए आइए एमटीपी मई 2018, एमटीपी मई 2018 में जो क्वेश्चन है इज सेम आरटीपी नवंबर 2019। जो हम लोग आरटीपी नवंबर 2019 में क्वेश्चन बनाए हैं आरटीपी का, वही क्वेश्चन एमटीपी मई 2018 में है। सेम क्वेश्चन, सेम नाम, सेम सब कुछ, सेम आंसर। क्योंकि हम लोग आरटीपी में ऑलरेडी वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो एमटीपी बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। इस बात को भी राइट डाउन कर लीजिए ताकि एमटीपी का बात खत्म हो जाए। इसी के साथ हम लोग का पार्टनरशिप का एमटीपी और आरटीपी से सारा का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। लिखिए